एपिसोड की शुरुआत एक फ़ोटो को दिखाने से होती है और यह जो एलिया होती है उसकी फैमिली फ़ोटो होती है। तभी हमें एलिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड से बोलती है कि त्रिशा मेरे बारे में क्या, जो सुनकर त्रिशा बोलती है कि बोलो। तभी जो एलिया होती है बोलती क्या मैं वाकई हीरो कैंडिडेट बनने के भी लायक हूँ। जो सुनकर जो ट्रिशा होती है बोलती है कि ऑफ कोर्स आप एक हीरो कैंडिडेट बनने के लायक हैं, क्योंकि आपने कुछ ही समय पहले क्लॉक टावर इंसिडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला था और सभी लोगों की जो नज़रें हैं इस समय आप पर ही टिकी हुई हैं। इसके बाद एलिया अपने भाई के बारे में याद करते हुए बोलती कि या फिर यह सब हीरो बनने के दबाव के कारण है, या फिर क्या मैं सच में हीरो बनना चाहती हूँ। साथ ही में जो एलिया होती है वो बोलती है कि मुझे अपने फैमिली की भी याद आती है, लेकिन मैं इस रिवेंज के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहती हूँ। तभी हमें त्रिशा को दिखाया जाता है जो कि बोलती कि अगर तुम किसी बारे में चिंता कर रही हो तो तुम मुझे बता सकती हो। इसके बाद जो एलिया होती है अपनी फैमिली फ़ोटो को देखते हुए बोलती है कि कहीं मैं ब्लाइंडली आपके ट्रेसेस को फॉलो तो नहीं कर रही हूँ। जब तक मुझे मेरे पद को भर सकने लायक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाता तब तक मैं अपनी फैमिली की छोड़ी गई जगह। तभी जो त्रिशा होती है वो उससे बोलती है कि एलिया तुम कहीं बीमार तो नहीं हो। जो सुनकर जो एलिया होती है बोलती है कि अरे अरे मैं नहीं, मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दाऊद को दिखाया जाता है जो कि हेडमास्टर के ऑफिस में आ चुका होता है। तभी जो हेडमास्टर होते हैं दाऊद से बोलती हैं कि दाऊद अब तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि अब जो डीमन वर्शिपर हैं अब वो तुम्हें टारगेट करेंगे और तुम्हें हर समय के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तुम्हें अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है। जो सुनकर जो दाऊद होता है वह हेडमास्टर से बोलता है कि अब तो मुझे इसकी आदत पड़ गई है, लेकिन जो लोग होते हैं वो हमेशा पूरी तरीके से रेस्ट नहीं कर पाते हैं। जो सुनकर जो हेडमास्टर होते हैं वो दाऊद से बोलती हैं कि इसीलिए मैंने वेकेशन की बात की थी, और जो क्लॉक टावर का इस इंसिडेंट था उसके कारण जो बिल्डिंग्स है उन्हें भी रिपेयर कराने की ज़रूरत है, और दाऊद तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए। जो सुनकर जो दाऊद होता है बोलता है कि हाँ, अब रेस्ट और रिचार्ज की ज़रूरत है, और अभी-अभी तो मैंने सेकंड चैप्टर को क्लियर किया है और अभी मुझे उस मिस्टीरियस ल लड़की के बारे में भी सोचना होगा। इसके बाद जो दाऊद होता है वो मिस्टीरियस गर्ल के बारे में सोचता है कि क्या जो डीमन वर्शिपर की ओरिजिनली ये लीडर है वो एक वूमेन है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है या फिर पता है, जो दाऊद होता है इसके बारे में सोच ही रहा होता है, तभी वो किसी चीज़ को सुनकर शॉक्ड हो जाता है और हेडमास्टर से पूछता है कि क्या आपने अभी-अभी कुछ कहा? जो सुनकर जो हेडमास्टर होती हैं वो उससे बोलती हैं कि मेरा सुझाव है कि इस बार हमें साथ मिलकर तुम्हारे होम टाउन पर चलना चाहिए, और मैंने इस बारे में पहले ही हीरो कैंडिडेट और काउंसिल प्रेसिडेंट से बात कर ली है। जो सुनकर जो दाऊद होता है वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और जैसे ही हेडमास्टर ये बोलती हैं कि मैं एल्नोर और एरिया को लेकर तुम्हारे होम टाउन जा रही होती हैं, तो ये चीज़ सुनकर तो जो दाऊद होता है उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती हैं, और फिर हेडमास्टर बोलती हैं कि साथ में अगर तुम नहीं आओगे तो ये जो वर्ल्ड है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हेडमास्टर की इस तरीके की बात सुनकर जो दाऊद होता है वो उनसे बोलता है कि ये चीज़ तो आपका हर बार का बहाना बन चुका है, और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है वह ख़त्म हो जाता है। और इसी सीन के साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है वह ख़त्म हो जाता है। और साथ ही में जो इस मानवा का राइटर होता है उसका एक मैसेज भी होता है, और आप लोग इस मैसेज को पढ़ सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।